क्लास 6 का हिंदी पाठ 11 है। पाठ का नाम है सरजू भैया। कहानी है राम वृक्ष बेनीपुर, इसके लेखक हैं। तो पाठ से प्रश्न 1 है, सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है? उत्तर, सरजू भैया को जिंदा दिल इसलिए कहा गया क्योंकि वे दुबले पतले गरीब होते हुए भी मिलनसार, मजाकिया, हंसोर, दयालु तथा परोपकार करने में सदैव तत्पर रहते थे। 2. लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे? उत्तर, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया इसलिए सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि उनमें इतनी करुणा दया थी कि रुपया लेने वाला जब उनके सामने आंसू बहाने लगता तो दयावश उससे मूलधन भी नहीं मांगते थे। अतः ऐसा व्यक्ति लेन देन के व्यवसाय में कभी सफल नहीं होता। प्रश्न 3, चतुर, फुर्तीले और काम काजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके? उत्तर, सरजू भैया चतुर, फुर्तीले और काम काजू आदमी होते हुए भी सुखी संपन्न नहीं रह सके क्योंकि सरजू भैया की दूसरे के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा तो वैद्य या डॉक्टर बुलाने का काम सरजू भैया करते। किसी को बाजार से सौदा लाना है, सरजू भैया लाते। किसी को किसी संबंधी की खोज खबर लेनी है, सरजू भैया को भेजा जाता था। किसी को कोर्ट का काम है, सरजू भैया तैयार रहते। अर्थात गांव भर के लोगों का बोझ सिर पर लेकर अपना खेत घर को मटिया मेट कर दिया। भला ऐसे लोग कैसे सुखी संपन्न होंगे जिनका जीवन परोपकार में ही बीतता है। प्रश्न 4, सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया? उत्तर, सरजू भैया सूदखोर महाजन के कहने पर सादे कागज पर अंगूठे का निशान इसलिए बना दिया क्योंकि वे रुपया गांठ में बांध चुके थे। वे महाजन के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। जो महाजन कभी सरजू भैया से रुपया लेता, आज जब सरजू भैया सरजू भैया को रुपए की जरूरत पड़ी तो महाजन ने अंगूठे का निशान लगाने को कहा। सीधे सादे सरजू भैया निशान लगा दिया। प्रश्न 5, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े? सही उत्तर में सही का चिन्ह लगाइए। तो इसका उत्तर होगा घ। वह हंसकर बात टालना चाहते थे। पाठ से आगे, काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया पर कहाँ तक चरितार्थ होती है? उत्तर, सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति अवश्य थी जितनी से वे अपने परिवार एवं अतिथि सत्कार भी बड़े मजे से कर सकते थे। इसके बाद भी उनके शरीर की हड्डियां ढांचा जैसी दिखती थी। न खाने की चिंता, न अपने काम की। भर दिन परोपकार में व्यस्त होने के कारण ही अपना शरीर तो सूखा, साथ साथ अपनी संपत्ति की भी खूब हानि दिया। इसलिए काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से यह कहावत उन पर चरितार्थ की। प्रश्न 2, आप जोंक, खटमल और चिल्लर में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं और क्यों? उत्तर, हमारे विचार से चिल्लर जोंक और खटमल में सबसे अधिक खतरनाक होता है। चिल्लर जोंक और खटमल से अधिक खतरनाक होता है। तीनों हमारा खून पीते हैं, लेकिन चिल्लर हमारे शरीर के खून को इतने धीरे से चूसता है कि हमें पता भी नहीं चलता। वह हमारे शरीर में ही सटकर हमारा खून पीता है तथा वह हमारे खून के अपने रंग में शीघ्र बदल देता है। 3, सरजू भैया की दिनचर्या से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, सरजू भैया की दिनचर्या से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनका कोई दिनचर्या ही नहीं। दिन रात जो दूसरे के काम काज में व्यस्त रहकर स्वयं को सुखा ले तथा अपनी संपत्ति को भी हानि पहुंचा दे, ऐसे व्यक्ति की दिनचर्या से कभी कोई व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता। प्रश्न 4 है, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इस आशय का क्या तात्पर्य है? उत्तर,
सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहने का आशय है कि जब भी चाहे दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात अथवा चिलचिलाती धूप, जिसने जो भी कहा करने को तुरंत तैयार। गांव वालों के लिए डॉक्टर बुलाना, बाजार से किसी का सामान लाना, किसी व्यक्ति का दूसरे गांव से समाचार लाना, सब काम बिना खाए पिए सदैव करते रहते थे, अर्थात दूसरों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अब है व्याकरण से प्रश्न है। प्रश्न एक है, यदि आपको वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों को पहचानने में कठिनाई होती है तो याद रखिए कैसा, कैसी, कितने, किसका आदि प्रश्नों से जो उत्तर मिलते हैं वे विशेषण होते हैं। जैसे बेर, बेर कैसा है, पक्का, खट्टा, मीठा, बड़ा, छोटा इत्यादि। लीची कैसी है, बड़ी, मीठी, रसीली इत्यादि। उसने कितने आम खाए, 1, 2, 10, 20 इत्यादि। तुमने कितना दूध लिया, 1 गिलास, आधा लीटर इत्यादि। अब करा उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखकर सरजू भैया नामक पाठ से 10 विशेषण चुनिए। तो चलिए 10 विशेषण चुनकर लिखेंगे पाठ में से। छोटा सा, सौभाग्यशाली, लंबे, दुबले, सांवला, बड़ी बड़ी, खरी, सघन, धंसी, उभरी। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 है, सरजू भैया के सुधुबापन के कारण ठगे जाने की कहानी उत्तम पुरुष में लिखिए। मैं एक बार किसी जरूरत में सरजू भैया से कुछ रुपए लिए। मेरा काम बन गया, रुपए खर्च हो गए, लेकिन अभी तक मैंने सरजू भैया का पैसा वापस नहीं किया। मैंने समझा जब सरजू भैया को जरूरत होगी मुझसे मांग लेंगे, लेकिन उन्होंने न कभी मांगा, न मैंने कभी उनका रुपया लौटाने का प्रयास किया, जबकि वे दूसरे से सूद पर रुपए लेते हैं, लेकिन मुझसे कभी नहीं मांगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।